वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AJTS नॉलेज पर। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में ज़बान की बुनियाद पर अलग अलग मुल्क बने, जैसे फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज की बुनियाद पर बना, इंग्लैंड इंग्लिश लैंग्वेज की बुनियाद पर बना, हत्ता कि यूरोप के हर एक मुल्क उनकी ज़बान की बुनियाद पर बना है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। यहाँ पर हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है, जो इन द वर्ड ऑफ ग्रेट के गांधी जी हम कह सकते हैं कि आवर एबिलिटी टू रीच यूनिटी इन डाइवर्सिटी विल बी द ब्यूटी एंड द टेस्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। उनके कहने के मुताबिक यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी एक ताकत है, जो एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है, और यही हमारे सिविलाइजेशन की एक टेस्ट है। अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के मुताबिक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी एक ताकत है। हमें इस चीज़ को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है और सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है जो हमारे बीच डिफरेंसेस हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर नेशनल यूनिटी की बात की जाती है, हम सब एक साथ की बात की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से आज़ादी के साथ साथ हमारे बीच लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट आ गया हिंदुस्तान में, जिसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज की बात की जाती है। नॉर्थ इंडिया में हिंदी को ज़्यादा प्रेफर्ड लैंग्वेज माना जाता है। साउथ इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज को तरजीह दी जाती है, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज, कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज, और ईस्टर्न स्टेट में जैसे वेस्ट बंगाल में बंगाली लैंग्वेज। ये सब कन्फ्लिक्ट होने के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, जहाँ पर 22 लैंग्वेज ऐसी हैं जो शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है, जहाँ पर उनको एक खास दर्जा मिला है। ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल है। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो है महाराष्ट्र की। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के साथ साथ ही ये डिमांड होने लगी कि कौन सी लैंग्वेज को यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। उस वक्त आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक आर्टिकल दिए गए हमारे आइन में। अगर हम आर्टिकल 343 की बात करें, जहाँ पर हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, और जहाँ पर यह भी बात की गई कि इंग्लिश को अगले आने वाले 15 साल तक ऐसे ही कंटिन्यू रखा जाएगा। उसके साथ साथ और भी प्रोविजन दिए गए, जैसे आर्टिकल 347 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक हर एक स्टेट के अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जो लैंग्वेज बोली जाती है उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाई गई। और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 345 हर एक स्टेट को ये राइट दिया गया कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज 1 या एक से ज़्यादा लैंग्वेज चूज कर सकता है, या हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज मान सकते हैं। इन सब चीज़ों पर कन्फ्लिक्ट आज़ादी से लेकर आज तक था। 2022 में इन सब चीज़ों में बात करते हुए 3 लैंग्वेज फार्मूला लाएंगे, जिसमें मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज एक रखी गई, इंडियन लैंग्वेज जहाँ पर हिंदी रखा गया, और एक मॉडर्न लैंग्वेज जहाँ पर इंग्लिश की बात की गई। लेकिन इसके खिलाफ भी साउथ में कन्फ्लिक्ट हो गए, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। जहाँ पर हम बात करते हैं, उनका ये मानना था कि ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी हमारे पे थोपी जा रही है, जहाँ पर हिंदी को प्रेफर्ड लैंग्वेज माना जाता है। ये सब कन्फ्लिक्ट होने के साथ साथ हमें एक्सेप्ट करना है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। ये लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं है, बल्कि यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। अगर हिंदुस्तान को फिर महान बनाना है तो यहाँ पर हमने अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोसाइटी,
अलग अलग कम्युनिटी को प्रमोट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हर एक लैंग्वेज अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम किसी लैंग्वेज को सप्रेस करते हैं, हम वहाँ उस कल्चर की, उस कम्युनिटी की पहचान को सप्रेस करते हैं। आओ हम सब मिलकर स्किल्ड इंडिया बनाए, भारत का परचम दुनिया के कोने कोने में लहराए। इंडिया है जो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी,